अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं जेंडर स्टडीज़ की लास्ट लेक्चर को, यानी कि लेक्चर नंबर 44 एंड 45 को। ये हमारी जर्नी का लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको मेरे साथ अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई आपको वो सारी याद हो चुकी होंगी। इम्पॉर्टेंट बात कि जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 44 है आपके पास जेंडर एंड पॉपुलेशन, 192 से 196 तक। 192 में हमारे पास आता है पॉपुलेशन और जेंडर। पॉपुलेशन है क्या? इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसके अंदर वो लार्ज नंबर लिविंग इन सेम जियोग्राफिक रीजन। ऐसा ग्रुप जहाँ पे लोग रहते हों एक ही जियोग्राफिक रीजन के अंदर, सेम रिसोर्सेज को शेयर करते हों, सिमिलर लिविंग कंडीशंस हों, तो हम इसे कहते हैं कि ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री का मतलब होता है कि जितने भी लोग उस कंट्री में रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन ऑफ कंट्री कहते हैं। अब इसमें पॉपुलेशन ऑफ सिटी भी होता है, प्रोविंस भी होता है, स्टेट भी होता है। पॉपुलेशन इज असेस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेंसस। लाइक कहा गया कि पॉपुलेशन को हम असेस करते हैं सेंसस के प्रोसेस के साथ। लाइक इसमें होता क्या है कि ये साइज बताता है हमें पॉपुलेशन का, कंपोजिशन बताता है, डेमोग्राफिक बताता है। डेमोग्राफिक एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर पॉपुलेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, स्टैटिकल टर्म है। लाइक एज क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन क्या है। जेंडर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक वेरिएबल है, याद रखिएगा। फिर जी टॉपिक 193 आता है आपके पास पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब जब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वेरियस करेक्टर के साथ, लाइक जिसमें एज आ गई, सेक्स आ गई, ऑक्यूपेशंस आ गए, प्रोफेशंस आ गए, एजुकेशंस आ गई। फर्दर अगर हम जाते हैं तो पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि हाउसिंग सेंसस के नज़दीक पाकिस्तान जो 6th पॉपुलेशन है ये हेल्ड हुई थी 2017 के अंदर। जो कंट्री पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुई थी वो 207.7 मिलियन था, जिसकी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रिपोर्ट हुआ था वो था 2.4% पॉपुलेशन, जिसमें कंप्राइज किया गया था 101 मिलियन यानी 49% वुमेन थी, 106 मिलियन यानी 51% मैन थे। अब इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन को रिपोर्ट किया गया था, दैट इज़ 10,418। जो नंबर रिपोर्ट किया गया था ट्रांसजेंडर पर्सनस का, जो एक्चुअल नंबर था शायद वो इससे ज़्यादा हो। जिसके मुताबिक, जो रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन थी वो थी 7,651। ये अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है, और 2,767 जो थे वो रूरल एरियाज़ के अंदर रहते थे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किए थे स्टैटिक्स सेक्स रेशो के वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर, जिसके अंदर ह्यूमन सेक्स रेशो जो था वो रेफर किया गया था, जिसके अंदर नंबर ऑफ मेल्स जो थे फॉर ईच 100 फीमेल गिवन किया गया था पॉपुलेशन। इसमें बताया गया था कि 100 जो था वो इंडिकेट कर रहा था कि वो मेल है, मोर मेल्स इसके अफेक्ट हो रहे हैं देन फीमेल्स। इसके बाद जेंडर और फैमिली साइज देखा जाए तो अगर याद रखिएगा जो स्मॉल फैमिली साइज होता है वो बेटर मैटरनल हेल्थ, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी और रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी काम आता है। लाइक इसमें काफ़ी बेनिफिट्स पाए जाते हैं। इसके बाद जेंडर रिप्रोडक्टिव रोल देखा जाए तो हमारे सामने आता है कि अर्लियर रिपोर्ट ने साबित किया कि जो फर्टिलिटी डिसीजंस होते हैं नाइजीरिया के अंदर वो फाउंड किए गए थे, दैट 78% वुमेन और 88% मेन जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि ये मेंस का व्यू है कि वो इन्फ्लुएंस करता है फैमिली डिसीजंस को। एक स्मॉल परसेंटेज थी जिसमें 7% मेन थे और 13% वुमेन थी। उनका मानना था कि इस बारे में जो डिसीजन लिया जाता है वो औरत के लिए ज़रूरी है। 3% मेन थे और वुमेन्स थी जो बिलीव करती थी जो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा था वो रिलेटिव्स करते हैं, यानी उनकी फैमिली डिसीजंस कर सकते हैं। इसके बाद था हमारे पास लेक्चर 45। ये आपका लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें।
अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट का बनाऊं वीडियोस, तो आप लोग मुझे काइंडली ये जो आपके एजुकेशन या ईसीई या एसओसी इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये गूगल पे मुझे इनके हैंडआउट्स नहीं मिल रहे होते, तो आप मुझे मेल कर दिया करें। आसान तरीका है, आप मुझे मेल करोगे तो होगा क्या कि मेरे पास हैंडआउट्स आ जाएंगे और मैं उन पर वीडियोज़ आपको बना के दे दूँगी। सो ये रिक्वेस्ट करना कि मैम ये बना दें, तो इससे बेहतर है कि आप मुझे इस आईडी पर मेल कर दो। मैं आपको आईडी लिख के दिखाती हूँ, अदरवाइज अगर आप चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी आईडी दे देती हूँ। इसमें हम आते हैं, ये मेरी आईडी है। इसको आप करोगे तो इससे डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा आपका हैंड आउट, और मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूँगी। तो चलिए जी वापस वीडियो की तरफ आते हैं। जेंडर और पॉपुलेशन को देखा जाए तो हमारे सामने आता है जेंडर और यूथ प्रॉब्लम 197 टॉपिक। इसमें जो यंग पीपल हैं वो यंग पीपल आर द होप फॉर टुमारो, वो हमारे कल की उम्मीद हैं। जो यूथ है वो फेस कर रही है नंबर ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू सोसाइटल नॉर्म, चेंजिंग लाइफस्टाइल, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, प्रिविलेजिंग स्ट्रेस, हेल्थ कंडीशंस और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स। अब देखिए कंपटीशन हो रहे हैं, कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है आपके पास सोसाइटी के अंदर। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुड ग्रेड के लिए आपको कम्पीट करवाना चाह रहे हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखा जाए तो वहाँ पे भी यही हर्डल्स चल रहे होते हैं। एक्सपेंसिव एजुकेशन, अब आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा है कि एजुकेशन जो है वो हायर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो एक्सपेंसिव हो गया है। बहुत सारे यंग पीपल जो हैं वो इसे परस्यू नहीं कर सकते अपनी एजुकेशन को। अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत मेजर इशू है। यंग लोग जो हैं वो सिर्फ मतलब उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो कॉन्टीन्यूस डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स पे लीड करती है, जिसमें बच्चा जो होता है वो स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टैकल की जा सकती है इंटरप्रेन्योर वेंचर्स पर, लेकिन जब हम स्मॉल इंटरप्राइजेस आपके पास होंगे, एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो क्या होगा कि लैक होगी ट्रेनिंग की और लोग जो होंगे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड चलेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज़, अब इसमें बताया गया था कि स्कूलों और कॉलेजों में हो कुछ इस तरह है कि आसानी से ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़ मिल रहा है, जिससे बच्चे काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। फिर है वायलेंस। वायलेंस जो है वो एक ऐसा है जो कि लाइक विक्टिम ऑफ वायलेंस इज़ अनकॉमन। वायलेंस जो है वो हर्ट करता है फिजिकली और साइकोलॉजिकली। इसमें इंडल्ज होता है वायलेंट एक्ट, जिसमें हम देखते हैं कि उन्हें हर्ट किया जाता है, लाइक उन्हें किसी भी शार्प चीज़ से मारा जा सकता है, जलाया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर है जी टॉपिक 199 जेंडर एंड पॉपुलेशन इशू। इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, फैमिली साइज है, उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। यंग कपल्स के दरमियान लाइक रिसोर्स को इन्हांस कर देना चाहिए ताकि लिविंग कंडीशन इन्हांस हो सकें। सेक्स रेशो को बैलेंस करना चाहिए। फिर जब हम इशू देखते हैं एजिंग और एज की, जो नंबर ऑफ ओल्डर अडल्ट हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ना बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है या स्लो डाउन हो गया है। अब इससे हो क्या रहा है कि फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो 65 ईयर के हैं और उनके अबव ऑफ एज जो है वो ग्रेटर समझी जाती है, और बच्चे जो 2018 के अंदर हैं 5 के हैं, लाइक अंडर 5 चलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव के तहत ये एस्टिमेट किया गया था कि 2050 तक नंबर ऑफ पर्सन जो कि जिन्हें बूढ़ा हम कहते हैं, यानी 65 ईयर से ऊपर के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और अडल्ट जिनकी यूथ की एज होगी ना 15 to 24 ईयर हुआ करेगी, और ये 250 के हमें बता रहे हैं, यानी रेट ऑफ बर्थ कम हो जाएगा। हेल्थ रिलेटेड इशू, अब जो बूढ़े हो जाते हैं बेचारे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, उन्हें फिजिकल वीकनेस होना शुरू हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, इंजरीज हो जाती हैं जो कि उनकी फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं बोन्स, उसमें मेल न्यूट्रिशन चल रहे होते हैं। अब सेंसरी लिमिटेशन, पीपल जो इनकी सीनियर एयर के होते हैं ना वो इम्पेयर्ड विजन, मतलब नज़र आना कम हो जाता है, सुनाई देना कम हो जाता है, तो वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो कम्युनिकेशन में शामिल नहीं होते। साइकोलॉजिकल इशू, इसमें हम देखें तो 70s के बारे में कहा गया है, जो लोग 70s या 70s से अबव होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो इस तरह उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। और ये जाता है डेथ ऑफ स्पाउस की तरफ, लाइक और पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम को, यानी कि वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, पेरेंट्स को वो अकेला छोड़ देते हैं, वो मूवीज़ देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और पेरेंट्स घर
में बैठे हैं तो वो इस सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। अफेक्ट्स ऑन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। अडल्ट जो होते हैं वो लिमिटेड उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जाते हैं। पेंशन जो होती है वो कम हो जाती है, कंफर्टेबल लास्ट ईयर नहीं होते। लाइक रिस्ट्रिक्टेड सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। उनमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब फिर सीनियर सिटीजन नीड टू बी प्रोवाइडेड। अब देखते हैं क्या क्या देना चाहिए। फाइनेंशियल एड होना चाहिए उनके पास, फ्री हेल्थ केयर होनी चाहिए, एसेसिबल हेल्थ केयर होनी चाहिए, डिजीज़ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। देन आपके पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो है व्हाट डज इट इम्प्लाई। ये आपका लास्ट टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको मेरे साथ का सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा ये सफ़र, और आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को इस रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक बटन को प्रेस किया करें। अब व्हाट डज इट इम्प्लाई, इसका मतलब ये है कि जेंडर स्टीरियोटाइप को आप कैसे देखते हो। जेंडर रिलेटेड कल्चर ट्रेडिशंस यानी सोसाइटल नॉर्म्स हो गए, बिलीफ हो गए, प्री जस्टिस हो गए, ये डिफरेंट फिनोमेना है, सोशल फिनोमेना। अब ये जो फिनोमेना होते हैं इनमें हम देखें तो ये लिमिटेड होते हैं, ये लिमिटेड नहीं होते वायलेंस की तरफ से, एजुकेशन इश्यूज और क्वालिटी इक्वलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, इक्विटी, पॉलिटिकल परसेप्शन, बैरियर्स टू वुमेन अचीवमेंट, ये सारे कुछ इसमें आ रहा होता है, ये बाउंडेड नहीं होते। तो होता क्या है कि हमें समझना चाहिए कि चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, जेंडर रोल किस तरह फिक्स्ड है, सोसाइटी के अंदर कैसे उन्हें मूव करना है, लोगों को स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर जेंडर बिहाफ पे। कुछ लोग जो होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं सोसाइटी में बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, और कुछ लोग जो होते हैं, हमें बैलेंस इसमें क्रिएट करना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं अपने जेंडर की वजह से इसमें सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं एडवांटेजेस अबाउट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। अब इसमें क्लियर है कि जो स्पोर्टिंग काज है पीपल की, लाइक उसमें जेंडर के हम देखें तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बायस्ड हो जाएं, प्री जस्टिस हो जाएं दूसरे जेंडर्स को लेकर। हमें उसमें ना अनबयास्ड रखनी है अपने अप्रोच को, यानी कि उसमें बैलेंस करना है। जैसे अगर हम औरतों को हकूक दे रहे हैं तो मर्दों को निगलेक्ट न करें, मर्दों को दे रहे हैं तो हम ट्रांसजेंडर्स को निगलेक्ट न करें। सो चाहिए ये कि आपको सारों को कॉमन हकूक देने चाहिए। तो ये थी आज की लास्ट वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। मिलते हैं किसी और दुनिया में, किसी और सफ़र पर वीडियो के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।